नमस्कार, मैं हूं महेंद्र अवस्थी और आप देख रहे हैं नवरंग न्यूज इंडिया। अब एक नजर आज की सुर्खियों पर। अपने बच्चों को कैसे दे संस्कार, क्या करें उपाय, कैसे संवारे कैरियर। देखिए धर्मसार व ज्योतिष मंथन में एक मुलाकात ज्योतिर्विदाचार्य के.बी. शर्मा के साथ। मंडित करा या श्वेत पद्मासना। नवरंग न्यूज इंडिया यूट्यूब चैनल में मैं ज्योतिर्विद के.बी. शर्मा आपका अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, देखा, बेल आइकॉन दबाया और अपने कमेंट्स द्वारा हमें उत्साहित किया। अब की बार मेरे प्रिय दर्शकों से प्राप्त कमेंट्स के अनुसार जो मुझे विषय मिला है वो है कि ज्योतिषीय योगों से बच्चों के विकास में किस प्रकार मार्गदर्शन लिया जा सकता है। तो देखिएगा कि सबसे पहले मैं आपको निवेदन करूं कि जब बालक पृथ्वी पर जन्म लेता है तो एक पर्टिकुलर नक्षत्र पद के अंदर जन्म लेता है। तो जो नक्षत्र पद है वो एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होती है उसके जीवन की, क्योंकि इस नक्षत्र पद से ही उसकी राशि का निर्धारण होता है, इस नक्षत्र पद से ही उसके जीवन की दशा क्रमों का निर्धारण होता है। और दूसरी बात कि जब बालक इस पृथ्वी पर जन्म लेता है यानी गर्भ से बाहर आता है, उस दौरान पूर्वी क्षितिज पर कौन सी राशि उदित हो रही है उस राशि का बड़ा महत्व है, क्योंकि वो राशि बनती है उसकी जन्म लगन। तो जन्म लगन के अनुसार ही कुंडली के 12 भावों में ग्रहों की स्थापना होती है। तो कौन सा ग्रह अच्छे फल देने वाला बनेगा, कौन सा ग्रह कहीं कोई ऐसा दुर्योग बनाएगा जिसके फल अवरोधात्मक होंगे, तो ये सारा जन्म लगन पर निर्धारित करता है। और तीसरी चीज होती है कि जब ज्योतिषी किसी बच्चे की या किसी की भी भविष्य का आकलन करता है उस दौरान कि क्या तो उसकी महादशा चल रही है, उस दौरान क्या अंतरदशा चल रही है, क्या प्रत्यंतर दशा चल रही है, और जो लगन के अनुसार ग्रह वो किन भावों के स्वामी हैं वो किस प्रकार का फल देंगे, और जो गोचर के अंदर उन दिनों जो ग्रहों की स्थिति है वो जन्म कुंडली के ग्रहों से किस प्रकार का सामंजस्य बना रहे हैं, इन तीनों चीजों को मिक्स करके और यह निर्धारण होगा कि इसका फल ये मिलेगा। होता क्या है कि मान लीजिएगा कि कोई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके जन्म के दौरान ही बड़े अच्छे योग मिल जाते हैं, जैसे सरस्वती योग जिसका नाम है। सरस्वती योग में जो बालक जन्म लेगा डेफिनेट है विद्यावान होगा, बुद्धिमान होगा, गणवान होगा। इसी प्रकार वासुमती योग में जो बालक जन्म लेगा धनवान होगा, प्रज्ञावान होगा, संसार में आदरणीय रहेगा। तो ये तो अपने आप में ऐसे योग हैं जो कि डेफिनेट बता रहे हैं कि वह बच्चे का विकास होगा, कहीं अवरोध नहीं है। स्थिति जब वहां बिगड़ती है जब मेन चीज है कि जन्म लगन, चंद्रमा और सूर्य, ये तीनों ऐसे मुख्य बिंदु हैं कि चंद्रमा मन का कारक होता है, सूर्य आत्मा का कारक होता है, और जन्म लगन जो है वो बुद्धि का, उसके स्वयं का, उसकी जो शरीर की जो सारी गतिविधि है उनका कारक जन्म लगन होता है। तो यदि इन तीनों में कहीं डेबिलेशन है, जन्म लगन पर कोई क्रूर ग्रहों का दुष्प्रभाव है, मान लीजिएगा चंद्रमा कहीं बुरी स्थिति में फंसा हुआ है, सूर्य कहीं ग्रहण आदि दुष्योग में फंसा हुआ है, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता है। माँ बाप को बहुत से पूछते हैं कि बच्चा साहब पढ़ाई में रुचि नहीं लेता। बच्चा पढ़ाई में रुचि लेगा कैसे? क्योंकि उसका मन, चंद्रमा जो मन का कारक है, दूषित हो रहा है? उसका जो, या उसका सूर्य जो उसका आत्मा का कारक है, जो उसकी सोशल रेपुटेशन का कारक है, जो उसके राजयोगों का कारक है, जो उसकी बुद्धि का कारक है, वो सूर्य कहीं ना कहीं पीड़ित हो रहा है। मान लेगा उसका जन्म लगन ही किन्हीं दुष्प्रभावों में है, या उसका बुद्ध जो है वो कहीं दूषित है, तो उसकी वाणी में दोष आएगा। तो ऐसी स्थिति में बच्चा पढ़ाई में रुचि कैसे ले, इसके लिए यदि आप
ज्योतिषीय ये आपको मालूम पड़ जाए कि भाई ये योग इसके हैं जो अवरोधात्मक है, तो इनका उपाय कीजिएगा। उपाय क्या करेंगे कि बच्चे का एक तो पढ़ने का स्थान निर्धारित कर दें। ये नहीं कि आज बच्चा पढ़ रहा है इस रूम में, कल पढ़ रहा है गैलरी में, परसों पढ़ रहा है छत पे, ऐसा नहीं। पर्टिकुलर स्थान बच्चे का पढ़ने का निर्धारित करें, नंबर 1 बात। दूसरी बात, जहां बच्चा पढ़ता है उस स्थान पर रोशनी की पूरी अच्छी व्यवस्था हो, दूसरी बात। तीसरी बात, वहां पर बच्चे के पढ़ने से पहले पेरेंट्स थोड़ी सी मेहनत करें। बच्चे के पढ़ने से पहले एक अच्छी चंदन की धूप अगरबत्ती ऐसी जला दें जिस चंदन की खुशबू हो, और जो बच्चे के पास एक रुमाल जो है रख दें बाई दी वे, जिसके अंदर थोड़ा सा चंदन का इत्र लगा दें। तो ये सारी चीजें क्या हैं, अच्छी रोशनी, चंदन की खुशबू मस्तिष्क के अंदर सेरोटोनिन नाम का एक जो हार्मोन होता है ना, उसको प्रेरित करती है। और ये सेरोटोनिन हार्मोन जब अच्छी तरह एक्टिवेट होता है ना, तो होता क्या है कि बच्चे की कंसंट्रेशन बनती है। इसके अलावा बार बार बच्चों को टोका टोकी करने से या उनको किसी काम के लिए दबाव डालने से, पीटने से, मारने से बच्चे की लाइफ बेशक स्पॉइल हो सकती है, लेकिन उसका विकास नहीं होगा। ऐसी स्थिति कब बनेगी, आप ऐसा कब करने को मजबूर होंगे, क्योंकि उसकी कुंडली में जब कोई ऐसा जड़ योग हो, मान लीजिएगा शनि की लगन में चंद्रमा आ बैठा और मंगल राहु जैसे ग्रहों की दृष्टि उस लगन पर पड़ रही है, तो बच्चे की बुद्धि में जड़ योग बन गया। उसका प्रारब्ध ही ऐसा है, उसका दोष नहीं है। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको बच्चे के साथ मेहनत करनी पड़ेगी। उसको एक चीज को बार बार रिपीट करना पड़ेगा, यानी बच्चे को पढ़ाने के लिए आपको खुद को पढ़ना पड़ेगा उसके साथ बैठ करके। उसके बाद रुचि लेने लग जाएगा, धीरे धीरे उसको इंटरेस्ट आने लग जाएगा। पेरेंट्स की ये ड्यूटी है कि वो बच्चे के साथ फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करके और उसको उस चीज के अंदर रुचि पैदा करें। मान लीजिएगा किसी बच्चे की कुंडली में केतु और मंगल की युति तृतीय भाव में है, ऐसे पोजीशन में क्या होगा कि बच्चे के अंदर एक बड़ी ऊर्जा होगी, अच्छी ऊर्जा होगी। अच्छी ऊर्जा से क्या होगा कि वो हर टाइम क्रिएट करना चाहेगा, कुछ ना कुछ करना चाहेगा। अब ऐसे बच्चे को यदि आप को ये मालूम पड़ जाए कि इस बच्चे की ऐसी नेचर बनेगी, ऐसी एक्टिविटीज में ये रहेगा, तो उसको आप खेल में लगाइएगा, खेल के माध्यम से उसको डेवलप कीजिएगा। जब बच्चा खेल में रुचि लेगा वहां बड़ी अच्छी, क्योंकि उसकी एनर्जी है, उसके अंदर एनर्जी है, एनर्जी खेल के माध्यम से डेवलप होगी, तो खेल के अंदर वो अच्छा नाम रोशन करेगा। इसी प्रकार मान लिया किसी बच्चे की कुंडली के अंदर राहु की दृष्टि हो और मंगल शुक्र की युति हो, तो उस बच्चे के अंदर क्या होगा, मॉडर्निटी का प्रभाव होगा, फैशन परस्त होगा, हैं, अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण भी होगा उसके अंदर। और उसके अंदर मंगल की वजह से क्रिएटिव, यानी शुक्र की कलात्मकता और मंगल की क्रिएटिविटी उसको अपने आप को एक्सपोज करने के लिए प्रेरित करेगी। तो ऐसे बच्चे को यदि हम कलात्मक कार्यों में लगा दें, एक्टिंग के कार्य में, संगीत के कार्य में, मॉडलिंग के कार्य में, फैशन डिजाइनिंग के कार्य में, इंटीरियर डिजाइनिंग के कार्य में, ऐसे कार्यों में उस बच्चे को लगाते हैं, उसका बड़ा अच्छा विकास हो जाएगा। इसी प्रकार मान लीजिए किसी बच्चे की कुंडली के अंदर प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव और 11वें भाव और 5वें भाव पर मान लीजिएगा कुग्रहों का दुष्प्रभाव है। ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि बच्चे का स्वभाव झगड़ालू होगा, किसी बात की दूसरे की वो बर्दाश्त नहीं करेगा, बच्चा भाषा में अभद्र हो जाएगा। अब आपको पता है कि इस बच्चे के अंदर ऐसी स्थिति है, तो आप उसकी अभद्रता को समाप्त करने के लिए उसके साथ ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिएगा, परिवार के अंदर अच्छा वातावरण बनाइएगा। एक तो उसकी नेचर ऐसी, और ऊपर से आप भी गाली गलौज का व्यवहार करने लग गए, तो क्या बच्चा सुधरेगा? बिल्कुल नहीं सुधरेगा। पेरेंट्स की जिम्मेदारी वहां बनती है, उसको मालूम पड़ जाएगी इसके अंदर ये नेगेटिविटीज हैं, उन नेगेटिविटीज को दूर करने के लिए ये प्रयास किए जाएं। फ्रेंडली उसके साथ व्यवहार कीजिएगा, उसको जो है सोसाइटी में बिठाइएगा, अपने साथ अच्छी सोसाइटी में ले जाइएगा, लोगों से उसका सम्मान करना सिखाइएगा, आप सम्मान उसका कीजिएगा, उसको कुल मिलाकर के पॉजिटिव बनाइएगा। उसकी नेगेटिविटीज को खत्म करने के लिए यदि पेरेंट्स प्रयास करेंगे तो बच्चे का अच्छा विकास हो सकता है। मान लीजिए उसी कुंडली में विषयोग है, शनि चंद्रमा की युति है, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि शनि चंद्रमा की युति होने पर उसको जो है पढ़ाई आदि में, किसी जीवन में, किसी काम के अंदर एक नीरसता सी अनुभव होगी। ऐसी स्थिति में ज्योतिषीय की मदद से अब भगवान शिव का उसको आराधन कराइएगा,
हैं, जो है शनिवार को, सोमवार को भगवान का पंचामृत से स्नान करें भोलेनाथ का, और उन पर जो है तिल आदि का जो है चढ़ावें ओम नमः शिवाय बोलते हुए। किसी के बालक की कुंडली में मान लीजिएगा ग्रहण योग है, उसके सूर्य चंद्रमा आदि ग्रह जो है राहु केतु की चपेट में है, ऐसी स्थिति में क्योंकि बच्चा कितनी भी मेहनत करेगा उसको सीधी तरीके से सफलता नहीं मिलेगी, बार बार मेहनत करने से हताश हो जाएगा। तो ऐसे में भी क्या है कि उसको जो है बुधवार और जो है रविवार के दिन जो है भगवान शिव का आराधन कराइएगा। और बच्चों के अंदर जब आपको मालूम है कि कोई नेगेटिविटी है, ये मालूम पड़ जाए, तो उनको आध्यात्मिक बनाने की कोशिश कीजिएगा, उनको योग प्राणायाम के प्रति रुचि जागृत कीजिएगा, हैं, उनको शारीरिक बल पोस्ट बढ़ने का जो है एक उत्साहवर्धन कीजिएगा, उनके अंदर ये सारी भावनाएं होंगी। सोसाइटी के अंदर उनको रेपुटेशन का महत्व समझाइएगा। तो ये सारी चीज़ें जब बच्चे के दिमाग में बचपन से ही पेरेंट्स थोड़ा थोड़ा यदि उनको पता पड़ जाए कि ये नेगेटिविटीज़ हैं और इनको हम इस प्रकार से दूर कर सकते हैं, तो उनके लिए यदि पेरेंट्स प्रयास करें तो इन ज्योतिषीय योगों के माध्यम से हम बच्चों का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। इस प्रकार आप अपने कमेंट्स हमें भेजते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, बेल आइकॉन को दबाते रहें, और मुझे अपने कमेंट्स द्वारा आप प्रेरित करके जिस भी विषय पर जो जानकारी चाहें उस विषय को मुझे अवगत कराएं। मैं अपनी अल्पमति के अनुसार आपको उस विषय में ज्ञान प्रकाश देने की कोशिश करूंगा। जय श्री राम। आज के धर्मसार व ज्योतिष मंथन में इतना ही। नई अपडेट के लिए चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। नए एपिसोड के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।